नमस्ते, स्वागत है आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम माथुर और स्वागत करता हूं आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं और अभी तक मैंने जो है कल मैंने जो है मिलिकन्स आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे मैंने पता किया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। उसी के साथ चार्ज बाय मास रेशियो जो मैंने निकाला था, उसकी हेल्प से मैंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ही हुई। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकला था उसी तरह से प्रोटॉन भी निकला था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी निकला था, जो कि आपका जैसे इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैथोड से एनोड जा रहा था, उसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज निकला था जो एनोड से कैथोड जा रहा था। ठीक है, सेम प्रोसेस उसमें भी वही होगा और उसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन तो वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर या नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर जाके आपका डिफ्लेक्ट होगा। सेम प्रोसेस सारी उसी में होगा और इसी तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बड़ी डिस्कवरी हुई थी। और उसके बाद इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ऐसा समझा गया या ऐसा महसूस किया गया कि एक और पार्टिकल होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, क्योंकि जब भी ये सारी चीज़ें एक एटम में होंगी तो कभी ना कभी या तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो ऐसा कोई पार्टिकल होना चाहिए जो न्यूट्रल होना चाहिए कि जो इन दोनों को बैलेंस कर सके। तो ऐसा कुछ फेल्ट हुआ था। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसका चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया था, चैडविक सर ने। और इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से हमें ये मालूम चला कि एक ऐसे पार्टिकल भी है कि जो मेरा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है ना, लेकिन मास है उसका। ठीक है, चलिए इस चैडविक का जो प्रकरण है मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो जो प्रोटॉन है भी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ही आपका आया था, वही सारी चीज प्रोसेस। कैथोड, एनोड, वही सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ से जो है पार्टिकल आएगा और यहाँ टकराएगा, वही सारी चीज़। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सारी प्रोसेस वही है, बस इतना जान लीजिए कि प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नोट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट आप नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या लिखी है, सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए, कैथोड रे जो है हमारा, जो कैथोड रे है वह उसको कैनाल रे भी कहा जाता है। कई बुक में कैनाल रे भी लिखा हुआ है, तो कैथोड रे को हम कैनाल रे भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट है, इसके प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट है कि प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी में जो गैस प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के, जब इलेक्ट्रॉन रे हम पढ़ रहे थे कैथोड रे, तो उस समय जो बताया था जो गैस ट्यूब में भरी रहती है, जो कि इनर्ट गैस होती है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है ये प्रोटॉन पार्टिकल जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में, वह गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। जबकि ये जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये जो है गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये याद होना चाहिए। दूसरा चीज, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन गैस। जो E/m रेशियो था वो भी इलेक्ट्रॉन का गैस पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इस प्रोटॉन का करेगा गैस पे डिपेंड। ठीक है, ये चीज जानिए। और तीसरा कि जो प्रोटॉन का बिहेवियर है वह इलेक्ट्रॉन से अलग होता है। प्रोटॉन का बिहेवियर जो इलेक्ट्रॉन से अलग होता है, किस केस में? इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशंस। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में देखा था वो कहीं और डिफ्लेक्ट कर रहा था। 3 पॉइंट हमने बताए थे ए बी सी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ए पे डिफ्लेक्ट करता है बी से, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सी पे डिफ्लेक्ट करता है, और दोनों परपेंडिकुलर हम लगाते हैं। इसी तरह हमने इसमें भी काम किया, लेकिन इसमें देखा जो इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में जो बिहेवियर था इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ठीक उलट, जस्ट अपोजिट बिहेवियर है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का भी किस्सा एक बहुत दिलचस्प है। हुआ क्या था कि इसके 2 किस्से आते हैं। तो एक किस्सा सबसे पहले बताता हूँ कि पहले एटम, कोई भी एटम था तो उसका मास पहले कैलकुलेट किया गया, टोटल कैलकुलेट कर लिया गया मेजरमेंट से, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के मास, दोनों के मास ऐड किए गए, और दोनों के मास ऐड करने के बाद ये पाया गया कि इसके मास में जो है कुछ डिफरेंस आ रहा है। एटम के मास का जो एटम का मास है उससे डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास। ऐसा क्यों, देखिए बताते हैं। ये कोई एटम है, ठीक है, इसका कोई मास है m1 है कोई मास, ठीक है, उसका कोई मास m1 है। अब इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे उनका मास कैलकुलेट किया गया m2, लेकिन पाया क्या गया m2 लेस देन m1। ऐसा क्यों, एटम तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, तब आखिर भाई मास कम क्यों आ रहा है। इसका मतलब एक और एलिमेंट है, भले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने से एटम न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, मतलब कि कोई चार्ज एटम पे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई एटम है जो इसके मास को बढ़ाता है और m1 के बराबर करता है, तभी तो एटम का टोटल मास आएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो अभी डिस्कवरी होने वाला है। तो यहाँ थर्ड पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ न्यूट्रॉन का, m2 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका डिस्कवरी हुआ इक्वल m1। मतलब एक तीसरा पार्टिकल अवश्य है और जिसकी ज़रूरत है, और वह एटम में है जो अब तक खोजा नहीं गया है। अब उसकी खोज के लिए दूसरा जो चीज़ था उस पर क्या किया गया, उसकी खोज के लिए एक थीन शीट ऑफ बेरिलियम लिया गया। बेरिलियम की थीन शीट ली गई, एकदम पतली सी, माइक्रो से भी कम, नैनो साइज समझिए, एक पतली सी शीट ली गई, और उस पर जो है अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड कराया गया। अल्फा पार्टिकल उस पर डाला गया। अल्फा पार्टिकल अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव रे है सर, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव रे इस पर बम्बार्ड किया गया। तो ये देखा गया कि एक ऐसी रेस, इनविजिबल रे सामने आ रही है जिसका पास कोई चार्ज ही नहीं है। कैसे मालूम किया गया कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, नो डिफ्लेक्शन। एक यहाँ से एक पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है, और कुछ यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया था जहाँ पे शाइनिंग कर रहा था। अब उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, ये रे डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास ज़रूर होगा। इसका मास कैलकुलेट किया गया, ठीक है, और जो और इसका मास जो है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही है। प्रोटॉन मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का, ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें बराबर है। तो चलिए इसको इतना तो यहाँ से हमें मालूम चला कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब मैं कुछ रिजल्ट्स आपको याद कराना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास। चार्ज तो होता नहीं है, तो इसको एक टेबल बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वो टेबल बनाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का मास, तीनों का चार्ज लिखते हैं, ठीक है। पार्टिकल मास चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इसका मास मैंने बताया था 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए माइनस साइन लगा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए माइनस साइन लगा है। आगे प्रोटॉन, इसका मास होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका चार्ज होता है इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास इसके बराबर ही होता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.69 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसमें नो चार्ज। ठीक है, ये टेबल याद रखिएगा आप लोग, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ऐसा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे उस चीज़ों में ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात हो गया। अब आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा एटॉमिक मॉडल के बारे में, कितने तरह के एटॉमिक मॉडल होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।